वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है इन आवर स्कोर बूस्टर सीरीज दैट इज एमओटी मतलब ही मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। यस, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, ये बता दो कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, वगैरह वगैरह। तो एकदम कम टाइम में हम सीखेंगे कि इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका फटाफट से आंसर कैसे निकालें। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें इतना सिंपल सी एक चीज पता है कि जो एटम्स होते हैं ना, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, है ना। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ओवरलैप करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सुना है क्या ये? जो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, दो एटम्स ले लो, हमें पता है एटम एटम कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जो एटम के ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं? दे ओवरलैप। क्या करते हैं? ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है ना, ये जब कंबाइन होंगे, मानो कि ये H2 बन रहा है ना, जब ये H2 बनेगा तो इसका कुछ एटम का एक ऑर्बिटल है, इसका एक ऑर्बिटल होगा। तो ये जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गए क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। ये क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, कि यहाँ पे कितने हैं? 2 है। कितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखो क्या, मोर प्रिसाइजली हम समझने के लिए। जैसे ये हो गया इसका 1s, ये तो पता ही होगा हमें, ये हो गया 1s, है ना। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे ये कैसे होंगे? ये 1s एंड 1s। अभी इसमें एक हम टर्म समझते हैं दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बताया मैंने? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें से आधे होंगे बॉन्डिंग, बाकी के आधे होंगे कैसे बेटा? एंटी बॉन्डिंग। अभी उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग अलग होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी आगे हम समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजें समझेंगे। देखो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ख्याल हाइड्रोजन का ही लाओ अभी फिलहाल दिमाग में, है ना। अगर कोई भी, चलो कोई भी एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिख देंगे? 1s 2x 2px equals to 2py and 2pz। क्या करना है? 1s 2s 2px equals to 2py and 2pz। सेम इसके लिए भी, ये एटम होगा उसके भी सेम ऑर्बिटल्स, 1s 2s 2px equals to 2py and 2pz। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी कुछ बॉन्डिंग, कुछ एंटी बॉन्डिंग, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? स्टार से। अगर हम बोले कि ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग को ऐसे एस्ट्रिक दिखा दो, ऐसे स्टार दिखा दो ऊपर, ठीक है, उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। अभी यहाँ पे भी दिखा रही हूँ। अभी इसका क्या मैम? ये इक्वल्स मतलब क्या कि इसकी जो एनर्जी है ना, ये 2px और 2py की जो एनर्जी है वो क्या है? इक्वल है। कैसी है बेटा? इनकी एनर्जीज इक्वल है। तो देखो अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो हमने लिख लिया दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। अब मॉलिक्यूलर के लिए क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर के लिए तुम लोग लिखोगे ऐसे कुछ, जैसे ये 1s हो गया, ये भी 1s है, तो इसमें एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग है ना।
तो ये 1s हो गया, ये हो गया। उससे पहले चलो उससे भी पहले एक बता दूं, ये जो होता है बेटा दिस इज सिग्मा, ये जो है दिस इज सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये है पाई, ये है पाई, ये है सिग्मा, ये भी सेम, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी सेम। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या कर देते हैं, इसके आगे हम लगा देते हैं सिग्मा। सिग्मा 1s हो गया, ये क्या है सिग्मा, तो ये सिग्मा 2s हो गया, ये क्या है पाई, तो ये पाई 2px हो गया, ये क्या है पाई, तो पाई 2py, और ये है सिग्मा, तो सिग्मा 2pz। ठीक है, सेम इसके लिए भी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। क्लियर है? तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे, यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो सिग्मा पाई कंसिडर करके लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, फिर ये क्या हो जाएगा, उसके बाद हमें ये लिखना है, एक बॉन्डिंग तो एक दूसरा एंटी बॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, फिर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर हो जाएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, उसके बाद लिखेंगे सिग्मा 2pz। अभी ये तो बॉन्डिंग हो गए, अब उनके एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे, नीचे लिख दो, नीचे इसी के नीचे यहाँ पे क्या हो गया, कहां से, हाँ ये पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? ये उसको रिप्रेजेंट करने का, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे हम बात करें कि कुछ बॉन्डिंग होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग होते हैं, है ना, कुछ बॉन्डिंग होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो बॉन्डिंग है बेटा, जो बॉन्डिंग है, इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी होती है बेटा कम, इनकी एनर्जी कम होती है, इसलिए उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है बेटा ज्यादा। स्टेबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। वहीं पे अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें, ए भी लिख दो इसके लिए, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दो। एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं बेटा, उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज ज्यादा, तो अगर एनर्जी उनकी ज्यादा है तो उनकी जो स्टेबिलिटी है ये कैसी होती है, ये होती है कम। क्लियर है यहाँ तक कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। और एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं, एंटी बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार बना दोगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? ऑल राइट, ये हम कर देते हैं डिलीट, वेट अ सेकंड, यस, ये आ गया समझ में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी हम फिलिंग कैसे करेंगे, सिंपल है, कैसे फिलिंग करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट, कहाँ पे डालना है, कौन से बॉक्स में डालना है, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है ना, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले दो केसेस है समझना है, जब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर, ये क्या एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 हो या 14 से कम हो, ये फर्स्ट केस हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर, जब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 से ज्यादा हो, ये दूसरा केस हो गया। स्लाइट सा डिफरेंस है, पहले तो ये वाला, पहले तो ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 या 14 से कम हो तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो हो गए 1s, ये वाले 1s हो गए बेटा, यही लिखना है, यही जो ऑर्डर है ना, यही ऑर्डर याद रखना है, यही ऑर्डर यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ। देखो ये 1s 1s, ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ठीक है, फिर आ जाता है क्या 2s, तो सिग्मा 2s लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2s लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो, ये 2s हो गया, ये 2s हो गया, ये हो गया सिग्मा 2s, ये हो गया क्या सिग्मा स्टार 2s। डन यहाँ तक। फिर क्या आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, ये वाले 2px और 2py, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम x y z लिख देते हैं, यहाँ पे x y और z लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, पाई पता है ना, पहले हम पाई वाले लिखे, पाई, यहाँ पे पाई है बेटा, पाई पाई, फिर सिग्मा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py
और क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है तो हम यहाँ पे रखेंगे, दोनों को साथ में चिपका के रखा है, यहाँ पे उनकी एनर्जी सेम है ये दिखाने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है सिग्मा 2pz। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग है उसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर, ये एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। बट ये समझ में आ गया कि हमें डायग्राम का ऐसे जो होता है ना कि बैकबोन कैसे बनाना है, वो समझ में आ गया। बिल्कुल, 1s लिखा, फिर 2x, फिर पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। उसके सबके पहले बॉन्डिंग लिखा, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाला देखो, जब n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 14, n क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जब 14 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे, सेम ही है, ये वाला तो सेम ही दिख रहा है, ये वाला तो दोनों सेम ही है, फटाफट फिल कर दो, 1s 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। बेटा देखो, ये आपको इतना तो लर्न करना पड़ेगा, है ना, ये थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट है कि ये तो लर्न करना पड़ेगा कि 1s है, फिर 2s है, फिर XYZ है, ये वाली चीजें तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो ये लर्न कर लो, फिर इतना एक लर्न कर लिया कि बाकी अपने आप पट 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 हो जाता है। फिर ये आ जाएगा 2x 2s, हमें पता है 2s है तो एक होगा सिग्मा 2s, एक होगा सिग्मा स्टार 2s, है ना। उसके बाद आता है XYZ, XYZ, यहाँ पे बस यहाँ पे ये जो है ना उसको टिंग थोड़ा सा उल्टा उल्टा कर दिया है। ये क्या कर दिया है, ये जो नीचे था ये ऊपर चला गया, ऊपर जो था वो नीचे चला गया, आ गया। मतलब जो सिग्मा 2pz है उसमें पहले फिलिंग होती है और फिर पाई 2px और y में फिलिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करेंगे ना हम, तो इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होंगे तो पहले किसमें फिल करने हैं, सिग्मा 2pz में पहले फिल करोगे, उसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py, फिर कुछ फर्क नहीं है, फिर वापस एंटी बॉन्डिंग लिख देंगे, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग, और विदाउट स्टार वाले वो सारे क्या है, बॉन्डिंग। आगे जी चीजें समझ में आ रहा है, समझ में, ऑल राइट ऑल राइट। अभी एग्जाम्पल कर लेते हैं, C2 देख लेते हैं पहले। C2, एक जो कार्बन का एटम है, एक जो कार्बन का एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन से बता दो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोच लो, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है भाई, हमें करनी है 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब जब मैम 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो हमारे दिमाग में एक बत्ती जल जाती है कि 12 मतलब 14 से कम है, तो हम ये वाले स्ट्रक्चर में फिल करेंगे, है ना। 14 से कम नंबर आ गया इलेक्ट्रॉन्स का तो यहाँ पे फिल करेंगे। एक कार्बन के पास 6 है, दूसरे कार्बन के पास 6 है, टोटल कितने हैं, 12 है। तो यहाँ पे हम कर दें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक साइड के कार्बन का हो गया, मतलब साइड क्या, एक कार्बन हो गया, एक एटम का लिख दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया, ये हमने किए इलेक्ट्रॉन्स फिल, बट ये किसके है, एटम के रिस्पेक्ट में। हम अभी करेंगे मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको हंस रूल हो गया, अबाउट प्रिंसिपल हो गया, ये सारे प्रिंसिपल्स रूल्स ख्याल रख के करने हैं। और एक चीज, और एक चीज, जैसे हम ऐसे जाएंगे तो बेटा एनर्जी जो होती है बढ़ती है ऐसे, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमने लिखा है। ऑलराइट, इतना क्लियर है क्या, हमने क्या किया, अभी खाली खाली किसके भरे हैं, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अभी हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल करने हैं। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। यहाँ पे मैम एक्स में क्यों नहीं 2 कर दिए, सीधा वाई में आप क्यों चले गए, बेटा थप्पड़ खाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमारे रूल्स है वहां पे सारी अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ऑल राइट, अभी भरना है 12 इलेक्ट्रॉन्स, चलो ज्यादा बातें नहीं, सीधा इलेक्ट्रॉन्स फिल करने में ध्यान देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिया हमने? 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। दिस इज इट। इतना ही करना था भाई, कुछ ज्यादा नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर्स याद रखो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फटाफट फिल करते जाओ और हो गया। और और अभी मैम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है बेटा, सिग्मा 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कहाँ लिख दूं मैं? यहाँ पे लिख दूं सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। फिर लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2। फिर उसके बाद क्या किया? किधर गया? हाँ, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। मतलब बेसिकली कौन सा ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं ये लिखना है। फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। ठीक है, ठीक है क्या भाई? नहीं लिखा? ये वाला जो ऑर्डर है वो सिंपल ऑर्डर है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। जो जो तुमने लिखा है, जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स भरे उतने लिख देना है उसमें। यहाँ पे क्लियरली दिख रही है चीजें। ठीक है, ये हो गया किसका? T2 हमने इसमें ही बना दिया। अभी बेटा और कुछ क्वेश्चंस आते हैं। चलो ठीक है, और एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स भर के देखते हैं। और किसके भरने हैं भाई बता दो हमें। हमें बता दो, हम कर लेंगे। O2, एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन में कितने भाई? 16 इलेक्ट्रॉन। तो मैम हमें करनी है 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। हम शुरू हो जाए, हमें पता है कैसे करनी है। किसमें करनी है बेटा? किसमें करनी है? जो मोर देन 14 वाला हमारा स्ट्रक्चर, मतलब जो इधर पहले हम 2pz में भरेंगे वो वाले इसमें करनी है मैम। ठीक है, हो जाओ शुरू। किसके लिए है ये? O2 लिख दो। O2 के लिए है मैम। ठीक है, एक O के पास कितने? 8, 2 के पास 16। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये एक साइड का लिख दिया हमने। ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अभी मैम सिंपल है, हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ध्यान में रखना है और दो 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 फिल करते जाने हैं। ठीक, कितने हैं? 16 है तो कर दो 1 2। बहुत गंदा हो गया भाई ये, वैसा लेफ्ट साइड से जमता नहीं है, साइड चेंज हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड। ठीक है, हम यहाँ पे क्यों नहीं करे? दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी इक्वल है तो दोनों में पहले क्या करेंगे? एक एक फिल करेंगे, और होते तो फिर पेयरिंग करते। ठीक, क्लियर? ये हो गया O2 का, ये हो गया C2 का। अभी इतने से ही क्वेश्चन आएंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो सिग्मा स्टार 1s2, जैसे सिग्मा 1s नहीं, देखो 1s2 2 मेंशन नहीं किया, इट्स फाइन। हमें कॉमन सेंस है, S में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन इफ यू डोंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और चलो, और ना जो क्वेश्चंस आते हैं मैम वो बताओ, है ना? इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेंगे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। या तो फिर पूछ लेंगे कि हमें बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, डिवाइड कर दो किससे? 2 से। फॉर्मूला याद रखना है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। रहेगा क्या याद? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अभी अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करें। कितने बॉन्डिंग है, कितने एंटी बॉन्डिंग है? हमें समझ में आ गया है कि एंटी बॉन्डिंग होगा तो उस पर स्टार होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? बॉन्डिंग वाले काउंट कर लो। चलो बॉन्डिंग वाले काउंट कर लो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बॉन्ड ऑर्डर तो ये कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 8 हो गया ना, ये बॉन्डिंग है, जो स्टार नहीं है वो वाले गिनने पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए अपने बॉन्डिंग के। अभी एंटी बॉन्डिंग देखो कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 हो गए कितने एंटी बॉन्डिंग वाले। अपॉन 2 कर दोगे, ये हो जाएगा 4/2। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? बॉन्ड ऑर्डर कितना है अपना? 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है मैम। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालने आ गया। अभी सेम इसी तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो।
कैसे हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, डिवाइड किससे कर दोगे भाई? 2 से डिवाइड कर देंगे हम मैम। तो बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, हाँ हाँ, सही सही जा रहा है, सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर है, एकदम बराबर है। 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस कितने हो जाएंगे? 1 2, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, 3 एंड 4, कितने है? 4 अपॉन 2, ये हो गया भाई 6/2, तो ये हो जाएगा 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 3। 1 2 3 4, हाँ वही मैं बोलूँ, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं आता बेटा, थोड़ा सा देखते हैं। आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 हो गया, माइनस कुछ तो गड़बड़ कर ही दी थी, 1 2 3 4 5 एंड 6 अपॉन 2। हाँ अभी सही, अभी सही। यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है मैं, ये वाले तो गिने ही नहीं है ना, भूल नहीं जाना है भाई। और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 कब से आने लग गया? हाँ, तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर कितना? इसका बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? 2। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड ऑर्डर बता दो, और एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, इज इट पैरामैग्नेटिक और इज इट डायामैग्नेटिक, है ना। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। मैम मतलब भी बता दो। पैरामैग्नेटिक मतलब बेटा लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो अनपेयर्ड है, कैसे है? अनपेयर्ड है, बेचारे अकेले अकेले है, अनपेयर्ड है, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। और अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है, तो क्या है भाई? तो इट इज डायामैग्नेटिक। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड तो पैरामैग्नेटिक, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड तो डायमैग्नेटिक। अब बता दोगे कि यहाँ पे कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है? हाँ जी मैम बता देंगे, बताओ फिर। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें ऑर्बिटल्स में ये वाला जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो ये कैसा है? ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है तो क्या नाम देंगे हम इसको? इट इज डायमैग्नेटिक। वहीं पे यहाँ पे दिख रहा है O2 में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो कैसे है भाई? दो those electrons are, these electrons are unpaired। कैसे इलेक्ट्रॉन्स है? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड है तो ये कैसा है? दिस इज पैरामैग्नेटिक। कैसा है ये? पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है? डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पे क्वेश्चन आता है, अगर पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक और अगर अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे बेटा हमने सब कुछ कर दिया। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन 14 है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मोर देन 14 है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद हमने देखा कि C2 की फिलिंग कैसे करनी है, बिकॉज लेस देन 14 है। उसके बाद हमने देखा कि O2 मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिलिंग कैसे करनी है। फिर डाया पैरामैग्नेटिक देखा हमने और बॉन्ड ऑर्डर देख लिया। अभी एक चीज और याद रखनी है, क्वेश्चन आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, जिसका कंपैरिजन क्वेश्चन आता है कि अगर O2 दिया है, O2 पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया है, तो बता दो कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें है, सबसे कम किसमें है। तो हमें याद रखना है कि जो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी? ज्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकाल लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। अगर ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो कम बॉन्ड लेंथ, कम बॉन्ड ऑर्डर तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा।
ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे भी आता है कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है। तो याद रखना है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ से और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, बॉन्ड लेंथ से। क्लियर है? अगर आपको इतनी इतनी चीजें क्लियर है तो आप लोग क्या करोगे, होमवर्क करोगे। होमवर्क में आप डायग्राम्स बनाओगे, एमओटी बनाओगे किसका, मॉलिक्यूलर एमओटी नहीं, मॉलिक्यूलर डायग्राम्स बनाओगे किसके, N2 का, N2 पॉजिटिव का, है ना, पॉजिटिव N2 प्लस N2 माइनस, ये क्या होता है, यू वेरी वेल नो इट। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, ऐड करना है, बस वही है। बस इसके डायग्राम्स बनाओगे और इसमें मुझे कमेंट करके, कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं, कमेंट नहीं करो, बस इसमें मुझे बता दो कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, N2 डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, और N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इज इट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये कमेंट करके मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो ये फटाफट से हो जाएंगे। एंड बेटा विद प्रैक्टिस तुम्हारे ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा इसके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और हर साल अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको ना एक पैटर्न दिखेगी कि मोस्टली ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, है ना, ऐसे वाले जो होते हैं उन पे ही क्वेश्चंस आए हुए, वो सारे एक बार प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर गुड टू गो विथ एमओटी, क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हमने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस किए हैं, बहुत सारे शॉर्ट लेक्चर्स किए हैं, मैंने अपलोड किए जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। अगर आपको और कोई ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो एज सून एज पॉसिबल, आई विल प्रोवाइड यू गाइस। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस कीप स्टडिंग।